अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बजट 2024-25 महज 2 से 3 रोज़ दूर है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बजट से पहले एक और मिनी बजट लॉन्च किया। मैं पहले थोड़ा सा इब्तदाई में एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया गैस और बिजली की कीमतें रैशनलाइज़ की जाएंगी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अभी ये होना बाकी था बजट के अंदर कि उससे पहले गैस महंगी कर दी गई 4% तक, जब उसके बाद अब बिजली भी महंगी कर दी गई, यानी कि जिन दो चीज़ों का ऐलान किया गया वो दोनों महंगी हो गई। तो अब आवाम इस दर पे है कि आखिरकार हमारे साथ क्या होगा कि बजट 2024-25 में पता नहीं क्या होना है, लेकिन उससे पहले जो मिनी बजट 3.5 रुपये से ज़ायद का फ़ी यूनिट महंगा हुआ है उसका बोझ इजाफी आवाम पे पड़ेगा और एक किस्त करवा सकते हैं पूरे साल के अंदर। इसका असर यकीनन तौर पर सबसे पहले आम इंडस्ट्री पे आएगा, क्योंकि SME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज ऑलरेडी मौशी बहरान के अंदर शदीद दब चुके हैं और इस वक्त वाइबल नहीं है कि इंडस्ट्री चल सके। पावर लूम सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो आम कम पावर लूम सेक्टर वाला, कम लूमों वाला बंदा है वो ज़्यादा पिसा हुआ है और यूनिट्स पे दर पे बंद हो रहे हैं। इसके असरात बेरोज़गारी के तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं और आए रोज़ इसका सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। हम सबसे पहले चौक घंटाघर शहर फैसलाबाद के दिल में पहुँचे हैं और हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं मैं उनके तरफ बढ़ूँगा। हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं जो कि कपड़े से और ख़ास तौर पे जो पावर लूम से बन के कपड़ा यहाँ आता है फिर बिकता है उनसे मंसूब हैं। वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं जो कि पावर लूम से, उनके साथ भी पावर लूम के ऑनर मौजूद हैं। मैं यहीं से आगाज़ कर लेता हूँ और ख़रीदो फ़रोख्त से अंदाज़ा कर लेते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त है, मौसम की तरक्की भी शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ अगर देखें तो महंगाई और मौशी बहरान बड़ा शदीद और बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है और ये बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्टिंग जो है ये मार्केट के ऊपर, पावर लूम के ऊपर क्या असरात मुरतब करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लकीली आप इस वक्त 8 बाज़ारों के मरकज़ में खड़े हैं। आप यहाँ से तकरीबन इस वक्त 3-4 बाज़ारों में नज़र घुमा सकते हैं कि बाज़ारों की क्या सूरत हाल। लोग जैसे दुकानों पर आते हैं वैसे ही उठ के चले जाते हैं, जिसकी मेन बड़ी वजह लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, सख्त नहीं रही। महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों के लिए दो वक्त का खाना जो उसका बंदोबस्त करना मुश्किल हो चुका है। और फिर दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 3 रुपये 4 रुपये कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन अपना गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये इजाफ़ा करके 2 रुपये कमी कर दी जाती है। इसी चक्कर में अवाम को घुमाया हुआ है, जिसकी वजह से अवाम महीना शुरू होता है, बिजली का बिल आ जाता है, उसको अदा करने के लिए अब ये पोजीशन हो चुकी है कि लोग अपने घर की अशिया बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, क्योंकि अब अवाम में सख्त नहीं रही है, क्योंकि कारोबार नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। ये आप जो पावर लूम का बहरान है ये रामे साहब आपको बताएंगे कि उसकी वजह से लोगों ने अपनी जो लूम्स हैं वो तो तोल के बेचना शुरू किए हैं। तो मार्केट में कपड़ा आ ही नहीं रहा, अगर आ रहा है वो बहुत कॉस्टली है। तो फिर ज़ाहिर है कि जब इन तमाम बिजली का, गैस का और पेट्रोल की कीमतों का जो इजाफ़ा होता है उसका जो असर है वो अवाम को पे करना होता है। उसका वो अवाम इस वक्त, मैं समझता हूँ कि जो गरीब तबका है ना, आप अभी देख रहे होंगे, खबरें सुन रहे होंगे कि ख़ुदकशियों में इजाफ़ा हो रहा है। उसकी मेन बड़ी वजह यही है कि लोग तंग आ चुके हैं। और जब भी राना साहब की बात है, जब भी मौशी बहरान जन्म लेता है उसके अंदर सबसे पहले अनारकी फैलती है, लूट खसूट होती है और सबसे मरकज़ी काम होता है कि लोग अपनी जानों को कुर्बान करना शुरू कर देते हैं, अपनी जान के दुश्मन खुद बन जाते हैं, क्योंकि हालात इतने वाइबल नहीं रहते कि उन्हें अखराजात नज़र आ रहे होते हैं और जहनी तनाव बहुत बढ़ जाता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि फैसलाबाद में भी हालिया दिनों में 1-2 ऐसे वाक़यात हुए हैं खुदकशियों के, उनकी बैकग्राउंड पे भी यही सूरत हाल थी। तो यही थी, यही बाज़ारों में से थे वो, इन्हीं बाज़ारों में और वो मेन मार्केटों में से थे। इन्हीं के लेन देन का मामला वो कारोबारी बहरान की वजह से इस नहज पर पहुँच गए कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो गए। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, खुदारा ये बंद कमरों में, AC वाले कमरों में बैठकर ऐसी पॉलिसियाँ मत बनाएं कि लोग खुदकशियों पर मजबूर हो जाएं और सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इन हालात में दरमियाना तबका, गरीब तबका पिस गया है, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है।
तो अभी चूँकि बजट आने वाला है, अब तो खैर बजट पे लोगों को उम्मीदें होती थी, लेकिन अब तो बजट से पहले मिनी बजट आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब चंद एक हफ्ते बाद तकरीबन बजट है। खुदारा इस बजट को ऐसा बजट बनाइए ताकि उसमें गरीब तबके को, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया, राना साहब मौजूद थे और बहुत ही ब्रीफली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे सामने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज़म साहब, आप कैसे देखते हैं कि पावर लूम सेक्टर से भी मंसूब हैं आप और धागे का काम भी करते हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से? ये अपना बजट से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कोई ना कुछ रिलीफ दें। और पावर लूम बंद हो रही हैं बिजली की वजह से, बिजली बहरान बहुत ज़्यादा है, जिससे मतलब कास्ट बहुत चली जाती है हमारे ऊपर। तो लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है हमें कोई ना कोई रिलीफ दें इसमें। क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है मार्केट्स में ख़रीदो फरोख्त की, लेन देन की? कोई मार्केट में लेन देन नहीं है। बिजली के आए दिन बिलों की वजह से इंडस्ट्री हमें कास्ट बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। तो आपको लग रहा है कि मज़दूर मालिक यहाँ लड़ाइयाँ, बाज़ारों में लेन देन के तनाज़ात बहुत बढ़ चुके हैं इस मामले? ये ऐसा ही है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा मसला बहरान है आठों बाज़ार में। और क्राइम जब बहुत ज़्यादा अपने दूर तक में बढ़ गया है, गली मोहल्लों में बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है क्राइम भी बढ़ता चला जा रहा है। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, चेयरमैन ऑफ काउंसिल पावर लूम ओनर एसोसिएशन है। रामे साहब, पहला बुनियादी सवाल, क्या उम्मीदें हैं? बजट अच्छा होगा? क्योंकि बजट तो अब तक तैयार हो गया होगा, कॉपियाँ प्रिंट होगी, अब तो पढ़ रहे होंगे बैठे। राना साहब ने तो वो हमारे वाली मासूमाना अंदाज में बात की है कि अभी भी उम्मीद है, लेकिन जिस बजट के लिए इस बार तो मुशावरत भी नहीं की गई, तो आपको लग रहा है उस पर उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की? देखिए, ये पहला बजट है कम से कम हमारी 20-22 साल की एक हमें पॉलिटिकल जो हमारी इकोनॉमिकल लीडरशिप है उसके अंदर, कि किसी चैम्बर से, फेडरेशन से या किसी एसोसिएशन से ना इन्होंने भेजे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने मानना नहीं। IMF का डिक्टेट करता है ये बजट होना है, तो उसके अंदर क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये चांदे का एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दे देंगे, जबकि उसके नीचे जो आपकी SME इंडस्ट्री है, जो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की वो इंजन होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें लोगों की हज़ारों अरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है बगैर बैंक लोन्स के, वो डूब जाएंगी, वो डूब रही हैं, वो डूब चुकी हैं। वहाँ पे जो लाखों लोगों का रोज़गार होता है, ये सारी हमें तो कोई उम्मीद इसलिए नहीं नज़र आ रही कि हर दूसरे महीने हुकूमत जो है कभी बिजली का बेस रेट 3 रुपये बढ़ा देती है, कभी जो है FBA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3.5 रुपये बढ़ा देती है। तो इसके अंदर से वो बजट की अहमियत भी नहीं रह जाती। तो अब आने वाले बजट के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है वो सिर्फ चांदे के एक्सपोर्टर्स के लिए जो बिजली के रेट्स में शायद वो कुछ कमी कर दें, वरना इनको तो चाहिए कि पूरी इंडस्ट्री जो है आपकी जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या आपकी मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग है या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सभी को ये सहूलतें दे, हमारे कारोबार के ट्रेडर्स को सहूलतें दे। लेकिन यहाँ के ऊपर IMF भी अपने अब पंजाब गाड़ने की तैयारी कर रहा है, और हमारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि पैथेटिक हो चुकी हैं, इस सूरत हाल पर पहुँच चुकी हैं कि हम लोग मायूस हैं। अभी आप देखेंगे गंदम के अरबों रुपया जो है वो बाज़ारों के अंदर इन्वेस्ट होता है, जब बाज़ारों में उसके वो खर्च करता है हमारा किसान आके, वो पैसे नहीं आने, को मिला ही कुछ नहीं है, वो मिला नहीं, तो आगे मार्केटों को कुछ नहीं मिला। तो ये प्यासी मार्केटें हैं। इस वक्त कोई भी मार्केट जो है 12:30 का टाइम है, कोई मार्केट पूरी नहीं खुली, जो लोग कोई बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा। जब कपड़ा ही नहीं को लेगा तो मेरी फैक्ट्रियाँ कपड़ा कहाँ से बनाएंगी? और फिर 65 रुपये से अब 68 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस हो गई है। तो इतनी महंगी बिजली हम नहीं खरीद सकते। हमारा तो अब जो है वो कबाड़ वाले भी लूम्स नहीं ले रहे, वर्कर्स जो हैं वो तो पहले गंदम की कटाइयों पे चले गए हैं, अब वो बेचारे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वर्कर्स का बुरा हाल है। अभी इन्होंने कहना है वर्कर्स की वेजेस बढ़ा दे, कहाँ से बढ़ेंगी? ये एक मुल्क में अनारकी वैसे ये तो है कि बजट के अंदर इस बार तनख्वाहें तो मस्त बढ़ेंगी, तो वो बढ़े जी, बढ़नी चाहिए। इतनी महंगाई है, 30-32 हज़ार रुपये में गरीब आदमी का गुजारा, लेबर का गुजारा नहीं होता। हम अपनी लेबर के भी साथ खड़े हैं। रियासत माँ जैसी है, रियासत मुझे कमाने का मौका दे, मैं कमाऊंगा तो मेरा वर्कर मेरे लिए कमाएगा, अब उसको पैसे दे। ये तो एक पूरा सिलसिला चलता है। लेकिन यहाँ के ऊपर ना हमारी माँ हमारे मतलब सोच रही है कैसी ये रियासत है जो हमारे तन के कपड़े उतारने पे गुरी है। मैं समझता हूँ जो फ़कीर यहाँ पे खड़ा है ये भी हुकूमत को टैक्स देता है। अच्छा रामे साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बेबस नज़र नहीं आए? 15.5 रुपये तेल कम किया, बाद में 4 घंटे बाद पता चला कि ये तो कुछ 4.5 रुपये कम हुआ है, 15 रुपये नहीं कम हुआ।
ये बड़ा एक अजूबा था जहाँ नज़र आया कि वज़ीर-ए-आज़म बेबस हैं। ये कोई IMF ही मेरा मुल्क चला रहा है फिर तो। जब हम भी मीटिंग्स करने जाते हैं तो वो कोई ऐसा नुक्ता रख देते थे ना, वो हमें कहते थे आप 1 घंटा बैठे, हम IMF से पूछ के आते हैं जो उनके यहाँ पे ऊपर प्रिंसिपल बंदे बैठे हुए हैं। तो अब तो वो बेबस नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बगैर बस का ही है। उनकी ना कोई बस है ना कोई उनकी गाड़ी है, बस वो है जो उनकी टॉर है ना, ये ताम झाम है, ये हमारे टैक्सों के पैसे से है। जो मिनिस्टर कोट पहन के इतनी 47 डिग्री सेंटीग्रेड में वो कोट और टाई इधर तक फंदा लटका के, वो मेरा पैसा है, वो राणा साहब का पैसा है, अंसारी साहब का, हमारे मजदूरों का पैसा है। उस पैसे से वो अय्याशी कर रहे हैं। वो फ्रांस का पानी ईवियन पानी पी रहे हैं, ये हमारा लोकल पानी नहीं पी रहे। तो हम लोग तो खुदकुशियों पे मजबूर हैं। हम तो अल्लाह के सिवा तो पहले तो इनसे अपील करते थे ना, लेकिन अब अल्लाह या इनके दिलों में रहम डाल दे, वरना ये पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का कारोबार, और आगे फिर बजट के बाद हमें डर लगता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जब हमारे ऊपर मुख्तलिफ महकमों ने चार्ट दौड़ना है, हमारे ऊपर सोशल सिक्योरिटी ने चार्ट दौड़ना है, UAPI ने चार्ट दौड़ना है, FBR ने चार्ट दौड़ना है, तो ये हम लोग उनसे भी डर रहे हैं। तो आप देखें, आपने कभी इस साल के अंदर किसी इंडस्ट्री की या चैम्बर की या एसोसिएशन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, आप पहले तो आप कहते थे ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम बाहर मैदान में नहीं आते, तब भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते। बजट आना है, सब ने अच्छा कहना है इसको, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, 4 दिन पहले बिलाल साहब, अच्छा, सब ने अच्छा कहा। हाँ, बहुत पैगाम आ गया है, पैगाम आ गया है या नहीं आया, ये अब हमारे ये मेंटल सिचुएशन है सब की। तो हम लोग मुनहसल कौम भी डिसऑनेस्ट हैं। हम अपने कारोबार से, अपने बच्चों से, अपने बिज़नेस से, अपने मज़दूरों से, हम सब लोगों से हम लोग बिल्कुल डिसऑनेस्ट हैं, जिसकी वजह से बरकत ही उठ गई हमारे कामों से। आज देख लें, हम $1 अरब के लिए अगर भीख मांग रहे थे तो हमारे $1 अरब की तो उन्होंने गंदम को कम कर लिया। तो ये पाकिस्तान के बेस बनानी पड़ेगी, हमारी बेस ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला या जो हमें इस तबाही से बचा सकता है, वरना पाकिस्तान के अवाम और गज़ा के अवाम में अल्लाह माफ़ करे सिर्फ ज़ख्मों के सिवा कोई फ़र्क नहीं बाकी रह गया। रामे साहब ने बहुत बड़ी बात आखिर पे कही, उन्होंने कहा जी गज़ा और हमारे दरमियान ज़ख्मों का फ़र्क रह गया है कि जिस हद तक मुआशी बहरानों में हम गिरे हुए हैं, हमारे साथ सलूक किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत खुद मफलूज नज़र आती है, महज एक तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कह रहे हैं हम मीटिंग्स में जाते हैं तो IMF जो डायरेक्शन देता है वही आगे इंप्लीमेंट होती है। सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है सब्सिडी का, जबकि उसकी मद के अंदर आवाम को रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ताजर रहनुमा मौजूद हैं आम आदमी के तौर पर, क्योंकि ना सिर्फ ताजर बल्कि आम शहरी के होने के नाते भी ये हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों से, मुख्तलिफ रोड्स के सदूर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं इस वक्त, बड़ा अफसोस की बात है, 1 से 1.5 का वक्त है और इस वक्त सड़कों के ऊपर जो है हू का आलम है। एक तो गर्मी की शिद्दत है, दूसरी तरफ मुआशी बदहाली इस हद तक बढ़ी है कि बजट से आने से पहले लोग नाउमीद होते नजर आए। बिलाशुबा नाउमीदी कुफर है, लेकिन उम्मीद के लिए भी जो साहिब इक़्तिदार हैं उनके लिए भी मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब ने बहुत सारी रस्ते मुतय्यन करके दिए हैं कि आपने अपनी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए क्या करना है। उसके ऊपर चलना भी होगा, क्योंकि नारे, दावे, वादे, वईद सब कुछ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद सब कुछ है। मैं आगाज़ कर लेता हूँ आफ्ताब भट्ट साहब से, फिर गाहे बगाहे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब, 3.5 रुपये से ज़ायद बिजली का फ़ी यूनिट महंगा किया गया बजट के अंदर, बल्कि ये ऐलान किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 2-3 दिन पहले कि बिजली और गैस सस्ती की जाएगी, लेकिन ये महंगी हो गई है। मिनी बजट पहले आ गया, क्या कहेंगे आम आदमी पे कितना बोझ पड़ेगा? ताजर क्या क्या देखते हैं, और फैसलाबाद तो है ही कारोबारी अफराद का शहर। ऐसे है जी कि बिजली एक हमारा एक मेन सिस्टम है जिससे हमारा कारोबार ज़िंदगी भी चलता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बिजली पे है। अगर बिजली का रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है जो चीज़ बिजली के मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका रेट बढ़ेगा। तो जब एक तरफ से हुकूमत दावे कर रही है कि हम, जैसे कि महंगाई की शरह कम हुई है, जैसे पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है, बाकी चीज़ें भी कम हो रही हैं, लेकिन इस जो बिजली का पर जो इनको रेट बढ़ा रहे हैं ये इंतहाई जुल्म है इस अवाम के साथ। और अवाम तो वैसे ही कारोबारी माशी सूरत हाल से परेशान है। जैसे आपने फरमाया कि 8 हज़ारों पे जो इस वक्त सूद का आलम है, ये गर्मी की शिद्दत भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसका ज़्यादा हो चुकी है, उसका असर भी नज़र आ रहा है।
तो इस वक्त हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत इस हुकूमत पे इस वक्त आवाम के जो दावे भी हैं और जो उनका उम्मीद भी है वो इसको उनको पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पे जो हाथ ना रखा या उनको पूरा ना किया तो इस पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो अबतर हो जाएगी। तो इसलिए हमें मिन हासिल कौम भी सब्र का पैमाना देखना चाहिए। जैसे कि हुकूमत की जो काम करने के जो तरीके नज़र आ रहे हैं, जैसे हुकूमत काम कर रही है, इस पर हमें उम्मीद है। क्योंकि आपने कहा कि उम्मीद ना करना भी कुफर क्या, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और ये जो महंगाई का बम्ब आए रोज़ हम पे गिरता है ये भी इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। चलें जी, बट साहब कहने उम्मीद है कि आने वाली चीज़ें ठीक हो जाएगी। हाजी साहब, बजट 2024-25 सर पे है, मिनी बजट आ गया पहले, क्या उम्मीद रखते हैं कि बजट कैसा हो सकता है? और वहीद खालिक रामे साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं मैं आपको एडवांस बता देता हूँ, बजट आएगा सारे तारीफ़ें करेंगे। क्योंकि अब तो कोई एहतजाज भी नहीं करता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता कि वो अब लोगों की वो जो उम्मीदें आसें थी कि उन्हें सुना जा सकता है वो भी नहीं रही, तो अब अच्छा ही रह गया। सब कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सूरत हाल है कि आपने हमें यहाँ बुलाया, हमारे साथ आपने बातें की, हमने टॉपिक के ऊपर बात की, हम भी मजम्मत करेंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अंदरून जाके देखें, गलियों के अंदर जाके देखें, मार्केटों के अंदर जाके देखें कि इस वक्त लोग कितनी तकलीफ़ और परेशानी का इस शिकार शहर में। हैं। इस घंटाघर से इर्द गिर्द 2-3 वाक़यात ने बता दिया है, 2 से 3 वाक़यात खुदकुशी के ऐसे हुए हैं जिन्होंने बता दिया कि बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। भाई मेरे, ये इस वक्त हर घर की कहानी बन चुकी है, हर घर की कहानी बन चुकी है। लोग इतनी ज़्यादा बददुआएं दे रहे हैं कि वो आप सुन नहीं सकते कि कितना तकलीफ में है। वो शौक से तो नहीं बददुआएं दे रहे, मसला बिजली तकलीफ में है कि उनके पहले मसाइल हल नहीं हो रहे। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि हर दफ़ा पेट्रोल का दाम अब कम हो रहा है कुछ अर्से से, अब उसके ऊपर फिर फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो किस नाम पे हो रही है, किस ब्याह पे हो रही है। और इन्होंने अगर 4 रुपये 5 रुपये पेट्रोल का दाम कम करके 4 रुपये बिजली का दाम बढ़ा दिया, तो ये इनका दाम कम करने का क्या मकसद था, ये क्या ड्रामा था? और आइंदा भी ये जो काम करने जा रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि ये लोगों को रिलीफ देने के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जे इतने बढ़ चुके हैं, कर्ज़ों का सूद इतना बढ़ चुका है कि हमारे बजट से भी वो तजावज़ करता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी मेन पॉलिसियाँ जो है वो मुल्क के लिए या आवाम के लिए नहीं बनाई जाती और अपने अल्ले तल्ले इनके ख़त्म नहीं होते, एक बंदा जो है सरकारी दौरे पे जाता है, 10 बंदे उसके साथ जाते हैं और पूरा प्रोटोकॉल, शर्म नहीं आती इनको कि इस वक्त मुल्क जो है वो रोटी के लिए तरस रहा है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये अपने अल्ले तल्ले और इनके 10-10, 20-20, 50-50 लोग जो है एक डेलीगेशन में जा रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करे, कब तक ये लोगों को जुल्म करते रहेंगे? और अगर इनके जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके आप यूनिट देखें, करोड़ों के हिसाब से यूनिट हैं जो फ्री इनको मिल रहे हैं, उसका कौन जवाब दे? क्या उनके पास तनख्वाहें नहीं उनको मिलती? जो टैक्स देते हैं उनको फ्री यूनिट दें। 10-10 लाख उसकी तनख्वाह है, जिसको 2-2 हज़ार यूनिट फ्री दे रहे हैं, और जिस बंदे की 20 हज़ार रुपया तनख्वाह वो अपना बिल आप खुद दे रहा। ये कौन सा इंसाफ है? पूरा मुल्क इस वक्त जुल्म की बुनियाद पे चल रहा है और जब तक ये मुल्क जुल्म की बुनियाद पे चलता रहेगा हमारे मसाइल इसी तरह बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हाजी आबिद साहब मौजूद है, दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन से बाज़ार से हैं आप? बिलाल भाई, मैं जनरल सेक्रेटरी चुनाव साहब। अच्छा, इमरान। चले इमरान भाई, मैं चिड़ियोर बाज़ार से आया तो मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं पता नहीं इसे दुआ तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे तो नहीं अच्छा लगता जब बाज़ार नहीं खुलता, लेकिन मैं बड़े आसानी से आया हूँ। मुझे ऐसा लगा बाज़ार खुला ही नहीं है 12-1 बजे तक। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, बिजली भी महंगी हो गई है, बजट भी आ रहा है, क्या कहेंगे? ये भैया, ये बददुआ हो गई है हमारे ना पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि जो आसाइशें ले रहे हैं ऊपर वाले लोग ले रहे हैं, जो मजदूर तबका है, दुकानदार है या कोई भी ताजर है ना, वो सुबह जब घर से आता है ये सोच के आता है कि बच्चों का रिज़्क लेकर जाना है, वो शाम को ये सोचता है कि मैंने अब कौन सा मुलाजम फारग करना है, क्योंकि उनका सिस्टम नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं होती, इनकी आसाइशें नहीं ख़त्म होती। जब तक हमारे लीडर अपनी आसाइशें नहीं ख़त्म करेंगे, आम गरीब लोगों तक आसाइशें नहीं आएंगी, ये मुल्क मज़ीद जो ना बदहाली की तरफ चलेगा, बदहाली की तरफ मज़ीद चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे आप क्या कहेंगे कि बड़ा अफसोस होता है इन बाज़ारों को सुनना देखकर। ये कोविड के बाद ये सूरत हाल एग्जैक्ट बात की थी जो दोबारा से क्रिएट होती नज़र आ रही है। बिलाशुबा हुकूमत से पूछेंगे तो उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन बढ़ती हुई बिजली दोबारा से आम आदमी के ऊपर कितनी महंगी साबित होगी? बिलाल भाई, आपको कितना सौ हो गया इंटरव्यू करते हुए, हमेशा हमारी बातें जाती हैं और कोई इस पर सुनाई नहीं होती। अभी दावे किए सब इलेक्शन आने से पहले
बेशक वो नून लीग हो, बेशक वो जो चीज़ मर्जी जमात हो, 300 यूनिट माफ़ करने के तो अभी देखिए माफ़ करने की बजाय वो बढ़ा रहे हैं, तेल कम कर रहे हैं और यूनिट बढ़ा रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ, बहुत सा मरा हुआ, दुकानदार का जितने में याद ये देख लें आप, 12-1 रोज़गार खुलता है और तमाम ताजरे वैसे बैठे हुए। किसी दुकान पर आप विजिट कर लें दुकानों के पास 2 बजे 4 बजे सुबह लोग करते हैं। इतने माशी हालात बुरे हैं और गवर्नमेंट को बिल्कुल जूं तक नहीं दिखती, वो अपने मज़े में पूरे में इंजॉय कर रहे हैं। उनको चाहिए कम से कम होश के नाखन लें और कम से कम ताजर की बात सुने और उनको रिलीफ दें, तब दब गए ये मुल्क चलेगा, वरना ये मुल्क चलना नजर नहीं आ रहा। इस वक्त गाहकी की सूरत हाल क्या है? ज़ीरो। आप किसी दुकान पर चल जाए, आप किसी को वो कहेंगे बिस्मिल्लाह की 3 बजे पूछो यार 1 सूट बेचा यार, क्या यार भी गाह गया यार, सब दुकानदार यार इतने परेशान बैठे हुए हैं और ये वाले अपने एसी में बैठे हुए हैं। तमाम जितने भी हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को कोई नहीं टेंशन क्या ताजरी क्या कर रहा है। जब तक ये हमारी आवाज़ ना सुनेंगे तब तक इसके बाद बाहर नहीं होंगे। आपने बेशुमार इंटरव्यू किए हैं और कभी आज तक नहीं हुआ कि कोई हमारे पास नुमाइंदा आया हुआ या आपने बोला यार हमें बता हमें क्या आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करते। अब मेहरबानी ये हमारी बात सुनवाई जाए इनको, ताकि हमारे मसाइल हल हो। ताजर बड़ा इस वक्त दिशार नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बात की सुनवाई और ख़ासतौर पर इस बजट के ऊपर लूप में नहीं लिया गया, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुना जाए, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए, उनके इश्यूज़ को ऑन बोर्ड रख के कैटेगोरिकली हाईलाइट करते हुए उनका हल निकाला जाए कि ये मईशत, ये ताजर, ये कारोबारी अफराद ही हैं। अगर ये कारोबार चलेगा तो ही पाकिस्तान के कर्ज़े उतरेंगे, ये कारोबार चलेगा तो ही गरीब को रोज़गार मिलेगा, ये कारोबार चलेगा तो ही मौशी बदहाली ख़त्म होगी। लेकिन ये कारोबार तब चलेगा जब हुकूमत अपनी तरजीहात बदलेगी। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे अहमियत के हामिल चैम्बर्स जो हैं ये हमेशा से बजट के अंदर अपनी मशावरत और तजावीज़ें भेजते हैं। बजट से पहले जो मिनी बजट है उसके ऊपर महंगी होती बिजली के ऊपर और जो इस वक्त बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और फिर मार्कअप रेट का कम ना होना। बारहा हर एक का मुतालबा है कि मार्कअप रेट को रिवाइज ज़रूर कर लिया जाए। जब महंगाई 40% से 16 पे गवर्नमेंट ओन कर रही है, 30% कम हुई है, तो फिर उस मार्कअप रेट जिसकी बुनियाद रखी गई थी शरह महंगाई बढ़ने की वजह से, उसको कम क्यों नहीं किया जा रहा। हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सीनियर नायब सदर डॉक्टर राना सज्जाद अशरफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि पौने 4 रुपये 3.5 रुपये से ज़ायद बिजली महंगी हुई है और ये भी कह दिया गया कि साल में अब एक सिर्फ किस्त होगी, यानी कि पहले 3 माह यानी कि समाही किस्त की इजाज़त थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। अब कैटेगोरिकली सबको कैसे देख रहे हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती नज़र आ रही है, और बढ़ती हुई जो शरह महंगाई है और मार्कअप रेट कम नहीं हो रहा, बजट आ रहा है। आप लोग तो, मैं आज मशावरत लेने पूछने आया था कि बजट के ऊपर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मशवरा क्या देंगे, लेकिन यहाँ कुछ और भी सवाल साथ ऐड हो गए। बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सूरत हाल इतनी गंभीर है कि इन्होंने जो चीज़ें फिगर्स आती हैं मीडिया पे आती हैं, जो स्टेट की तरफ से आती हैं, वो उसमें और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। सही। सबसे पहली बात यह है कि चैम्बर से हर दफ़ा पूरी मशावरत होती थी। चैम्बर्स के प्रेसिडेंट विद देयर ऑफिस ब्यूरर और एग्जेक्टिव्स जाकर डिस्कस करते थे, मसाइल बताते थे, उनका सलूशन भी बताते थे, और कुछ बातें मानी जाती थी, कुछ नहीं मानी रह जाती थी। लेकिन इस दफ़ा कमाल का काम हुआ है कि वो मशावरत का अमल जो होता था इस्लामाबाद में वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि चैम्बर्स जो हैं ये ऐसी शहर आ गए हैं जो मुल्क की इकानमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। और फैसलाबाद चैम्बर जो है 118 एसोसिएशंस को लेके चलता है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो ख़ुद फैसले करते जा रहे हैं, बिजली के रेट्स अब बढ़ गए हैं। सिर्फ ये नहीं बढ़े, अभी आज की बात बताता हूँ, 14 से 17% जो है बिजली का इस्तेमाल कम हुआ है। जो डिस्कोज हैं आपके, वो कहते हैं कि और इसमें 3 रुपये 70 पैसे का इजाफा किया जाए। ये अगर इस तरह यह बजट बनाने की क्या ज़रूरत है, अगर रूटीन में ही रेगुलर बेसिस पे ही आपने साल में बेशुमार दफ़ा जब चाहा बिजली का रेट बढ़ा दिया। और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, शुरू से ही हम कह रहे हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो पॉलिसीज़ में नहीं हो रही। उसकी वजह से हुकूमत ने कहा बिजली नहीं है,
हमें बड़ी मुश्किलात हैं सोलर इस्तेमाल करें। लोगों ने तो चले गए। लोगों ने बहुत पैसा लगाया, बल्कि इसी गवर्नमेंट ने 2000 इन्हीं की साबका गवर्नमेंट शाहिद खाकान अब्बासी जो वज़ीर थे उन्होंने ये लॉन्च किया था बहुत ग्रीन से मीटर। लोगों ने अपने जायदादें, अपनी चीज़ें, अपना कोई प्लाट बेच, कोई चीज़ बेच के कि हम यार ये रोज़ जो परेशानी बनती है, बहुत सी जो एसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री है उसने भी लगाई और घरों में भी लगी, और सारे जो छोटे और बड़े पैमाने पे इसमें बहुत से लोग सोलर पे आए। अब उसकी भी पॉलिसीज़ जो हैं वो र्यूमर्स नहीं आनी चाहिए। र्यूमर्स से होता ये है कि लोग, स्टेट को बड़ी क्लियर कट पॉलिसी देनी चाहिए, लोगों में हरासमेंट आती है और लोगों का शैटर होता है बिल्कुल सही है। अभी। और जो हमारा सारा सेटअप है, जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, हमारा सारा सिस्टम है, दे आर बेसिकली, मैंने देखा, हमने सुना था कि दे आर पब्लिक सर्वेंट। इसका अमली मुजाहरा हमने एथोपिया में देखा, अदीस अबाबा में देखा कि डायरेक्टर जनरल एक लिफाफा उठा के खड़ा है और ब्रोशर तकसीम कर रहा है। तो आई हैव सीन कि वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ किस तरह लाइजन और किस तरह उसको साथ लेके चलते हैं ताकि हमारे मुल्क में तिजारत बढ़े, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमने यहाँ पे जो सूरत हाल है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बिजली सस्ती दी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी चाहिए, स्टेट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट जो करना है वो बिजनेस कम्युनिटी ने करना है। अभी जो जिस रेशो से और जिस रूटीन से लोग 80 से ज़्यादा टॉप क्लास बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के जो वहाँ पे गए, इसी तरह हमारे 8300 लोग जो हैं वो दुबई चैम्बर के मेंबर इस साल बने हैं। ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है, हर 5 साल के बाद 2.5 करोड़ नया वोटर बन जाता है, तो ये सूरत हाल जिस आबादी की बढ़ने की जो रेशो है, एक नया स्कैंडिनेवियन कंट्री बनता है, 45 लाख बंदे का हर साल इजाफा होता है। तो इसके वसाइल को, चीज़ों को जब तक हमने पूरा थिंक टैंक बना के प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करना, हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा। हमारे मुल्क में सारा हर बंदा 5 जो शोबे बुनियादी हैं मुल्क को चलाने के, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और सियासतदान और बिज़नेस इंडस्ट्री, इन चारों को मिलके हर एक का अपना अपना रास्ता है किस पे काम करना है। जब तक ये पांचों लोग इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। अभी सूरत हाल ये है वो कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जो ख़बरें आती हैं, जो आपने अभी कहा कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, चीज़ें कम हो गई हैं, काइबर रेट कम नहीं हो रहा। आप जब बैंक्स के पूछें, हेड से पूछें, आप पूछें, देखें स्टेट ने इंटरनल बारविंग कितनी की है, जो बैंक से पाकिस्तान की हुकूमत ने इस साल बारविंग क्या की है, आप हैरान रह जाएंगे। जो फिगर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ गिरवी रख के किस किस पे हमने बारविंग करते जा रहे हैं। हमें चीज़ें हक़ाइक़ के साथ चलना होगा, हमें नेशन बिल्डिंग के फिनोमिना को लेके चलना होगा। हर बंदा चाहता है, हमारी जो यूथ है, क्योंकि गलत चीज़ें और इंटरप्रेट करने से चीज़ें नहीं चलती, हमें सारी चीज़ें पॉजिटिवली और सीधे रुख से लेके चलनी होगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद थे, आप निश्चित रखें। असलम भली साहब मौजूद है, नायब सदर हैं फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। भली साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ने बड़ा ब्रीफली बताया, आप भी उस टूर पर साथ मौजूद थे। बल्कि मुझे डॉक्टर साहब की बात से याद है कि ये रास्ते मुतय्यन भी होते हैं ऐसे लोगों को देखकर कि अगर कोई ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाना चाहता है तो फिर देखें वो आ रहे हैं। वो आप लोगों को इससे पहले वियतनाम ऑफर कर चुका है पाकिस्तान के बिजनेसमैन को कि आप इंडस्ट्री लेके आएँ, हम आपका जेवी करवाते हैं, आपकी इंडस्ट्री इंपोर्ट करेंगे, सारी इंपोर्ट फ्री, और आप वहाँ आ जाएँ। पाकिस्तान के जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे पहले फिगर्स मिले कि हज़ारों की तादाद में अगर दुबई चैम्बर में लोग जा रहे हैं, कल हम फिर कह देंगे दुबई लीक्स आ गया। लीक्स तो आएंगे जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं है, तो आपका इन्वेस्टर निकल के बाहर जा रहा है, वो जैसे मर्जी पैसे लेके जाए वो तो लेके जाएगा। फिर आप उसे कोई लीक्स का नाम दे दें या कोई भी नाम दे दें, क्योंकि आप सेफ इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद बताया, सूरत हाल तो ऐसी है और अच्छी नहीं है। वहाँ पे हमने एथोपिया में देखा और उसके मुताबिक कंसेप्ट ये है एथोपिया का हमारे सबके ज़हन में कि वो हमसे बहुत पीछे हैं। मैंने जाके देखा, डॉक्टर साहब ने भी, हमारे पूरे यूनिट ने, कि वो हमसे बहुत आगे हैं, बड़ी तरक्की में है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये आलम है कि अभी इन्होंने रिटेलर और होल सेलर के लिए जो ताजर दोस्त स्कीम दी है,
टैक्स ब्रॉड करने के लिए उसकी अभी से मुखालफत भी शुरू हो गई है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21,000 लोग जो हैं वो 5 मेन सिटी में जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब 1% भी नहीं बनता। इस ये जो है फिगर ये खासी अलार्मिंग है, इसलिए कि इसका मतलब या उस पर होमवर्क नहीं हुआ या आप स्टेक होल्डर के साथ नहीं बैठे। ये मेरा पॉइंट था, आपने स्टेक होल्डर को साथ ही नहीं लिया, जो कि यकीनन आप नहीं बैठे। उसके मेन स्टेक होल्डर तो हम हैं, हमें पता ही नहीं। आपने चैम्बर्स को नहीं बिठाया तो और किसको बिठाना था? आपने ना अंजमन ताजरान को बिठाया, ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, चेंबर को आपने पूछा तक नहीं। तो फिर आप किस तरह तो करते हैं कि आप पे लोग एतबार करेंगे और टैक्स जो है वो बराड होगा? ये हो ही नहीं सकता। आपको अपनी पूरी लाइन लेंथ ठीक करनी होगी और ट्रैक के ऊपर आपको चलना होगा, वरना ये सारी चीज़ें जो है ना ये खासी ख़राब हैं और ख़राब होती जाएंगी। अब मैं अगर इसके अलावा दूसरी बात करूं कि इस वक्त इंडस्ट्री का जो हाल है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर 20-22% शरह सूद होगी, भाई जब सस्ती हो गई हैं चीज़ें, 25% बचत ही नहीं है किसी चीज़ में, तो फिर उसको क्यों नहीं आप कम कर रहे हैं? आप बेसिकली बैंक के मुलाजिम ही आप कमा के उनको दे रहे हैं, उसको बैंक को दे रहे हैं। जो महंगाई की शरह ये कह रहे हैं कि वो 35-34% से 22% पे आ गई है। अगर आ गई है तो भाई इस शरह सूद को है ये 16% पे या 15% पे क्यों नहीं? इन्वेस्टर पैसा निकाले, मार्केट में फ्लो हो, जरा मामूल के मुताबिक कारोबार चले। हमारी मार्केटों में आज भी जो है वो सन्नाटा क्यों है? उसकी वजह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। इनको ऑन बोर्ड हमें लेना चाहिए और देखना चाहिए कहाँ कहाँ फ्लाज हैं और कहाँ पे कोताही हो रही है। उस कोताही को दूर करने का एक ही तरीका है कि जो मईशत को चलाने वाले लोग हैं उनको साथ बिठाएं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। ये जो थ्योरियाँ पढ़ के बैठे हुए हैं ना, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ कहूँगा, उनको शायद इतनी समझ नहीं चाहिए, मुलाजिम है उनको इतनी समझ नहीं है कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं या जिस तरह इस हालात में भी इकॉनमी को लेकर चल रहे हैं। मैं अपने सनतकार को, अपने ताजर को सैल्यूट पेश करता हूँ कि इन हालात में जबकि लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, हम इथोपिया जाने का सोच रहे हैं, कोई कहीं जाने का सोच रहा है, तो जो बंदा यहाँ पे बैठ के अपनी दुकान चला रहा है, अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, अगर आप उसको इंसेंटिव नहीं देंगे तो फिर वो भी चला जाएगा और इस मुल्क में फिर मईशत और कारोबार को चलाने वाला शायद कोई भी ना होगा। वली साहब ने आखिर पे बात वाइंड अप कर दी है कि अभी भी वक्त है, जाते हुए लोग हैं, बिलाशुबा यहाँ बड़ी तादाद में इंडस्ट्री लगी। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक जुमला बोलना है जो मैं अब बोल देता हूँ कि फैसलाबाद के कुछ बड़े एक्सपोर्टर्स LSM के हैं जिन्होंने अपनी मिलें बेचकर बैंक में पैसे रख दिए हैं। जब ये सूरत हाल हो जाए तो फिर आप खुद सोचें कि एक मिल बंद होने से 800 घर का चूल्हा बर्बाद होता है। तो अगर आप ऐसी कुछ और यूनिट आगे बंद होते जाएंगे, वो पैसे यहाँ बैंकों में नहीं रहने, वो एक दिन जाएंगे, फिर दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वियतनाम वाले ले जाएंगे या इथोपिया वाले ले जाएंगे। डेफिनेटली बिजनेसमैन ने आकर बिजनेस करना है, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, एक दिन जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर कब्रिस्तान जो है वो बेरोज़गारी का होगा, जहाँ लोग एक दूसरे को नोचते फिरेंगे। और इस सूरत हाल को कभी मेरे मुँह में खाक हो ये सूरत हाल हो, बल्कि हमेशा दुआ हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉलिसी साज जो हैं उनको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम न्यूज़ एंड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।